नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लोकल जर्नलिस्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान और इस वक्त द लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है फोर्ट विलियम, कोलकाता के फोर्ट विलियम के पास, जो ठीक ब्रिगेड के मैं ठीक सामने खड़ी हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एक अहम मुद्दे पर। जी हाँ, ये मुद्दा कोई भी प्रशासन या पॉलिटिक्स से नहीं है। ये मुद्दा कोई भी हॉट टॉपिक नहीं है जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो आपके लिए, पर हाँ, ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आज आप जैसे देख सकते हैं, हमारी जो इंडिया है, भारत है, डेवलपमेंट की तरफ भी आगे बढ़ रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त रोड में मौजूद है और यहाँ की चहल पहल, गाड़ियाँ, ट्रैफिक सब आपको दिखते होंगे। पर कहीं ना कहीं इन चहल पहलों में, इन ट्रैफिक्स में, इन नव भारत के इन नए नए चीज़ों में हम लोग ये भूल जाते हैं कि भारत में और कई जगहों में किसान हैं जिनसे हमें अनाज मिलती है, जिनसे हमें हमारे दैनंदिन की खान पान की चीज़ें प्राप्त होती है। वो किसान जो हर वक्त अपनी ही मेहनत से, हर वक्त सारे दिन धूप हो, गर्मी हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीज़ें जो है अपनी ही मेहनत से वो करते हैं। वो किसान जिसके बारे में लोग सोचे समझे बिना ही अनाज की जो है बर्बादी करते हैं। लोग उस किसान के बारे में कभी नहीं सोचते। लोग खाने से पहले, कितने किसान जो है भूखे रहकर उन लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। कितने किसान जो है हमें अनाज देने के लिए खुद 2 वक्त की रोटी तक नहीं खा पाते। लेकिन आपको बता दूं, ऐसे ही एक किसान की कहानी। जी हाँ, आप सब जानते हैं, जब देश आधुनिक हो रहा है तो किसानों के लिए भी काफ़ी सारी सुविधाएं उपलब्ध की गई है। जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक से सिंचाई करने वाली मशीन बोलिए, ट्रैक्टर्स बोलिए, ये सारी चीज़ें हैं जो किसानों की काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। जिस तरह से शुरुआती दिनों में किसान अपने खुद का श्रम लगाकर पशुओं के साथ सिंचाई करते थे, काफ़ी सारी चीज़ें जो है काफ़ी मेहनत के साथ किया जाता था। लेकिन अब है जो भारत में किसानों के लिए भी उपलब्धि है। जी हाँ, अब किसान भी जो है इलेक्ट्रिक मशीन से, औजारों से जो है सिंचाई का काम करते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि वही अनाज के लिए काम करने वाली, मदद करने वाली वही इलेक्ट्रिक मशीन अगर उसी किसान का जान ले ले, उसी किसान की मृत्यु अगर उसी के कारण हो जाए, तो ये कितनी बुरी बात है। जी हाँ, आपको बता दूं कि ऐसा ही हुआ बरसात में रहने वाले एक किसान के साथ, जो अब महज 28 वर्ष का था। पिंटू दास नामक एक व्यक्ति सुबह से अपने कामों को कंप्लीट करने के बाद, जब खान पान के बाद, रात के डिनर के बाद, जब वो रात में अपने खेत में जाकर सिंचाई कर रहा था मशीन से, इलेक्ट्रिक मशीन से, तो उस इलेक्ट्रिक मशीन से सिंचाई करते वक्त कुछ ऐसा कारणों के कारण उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगती है और उसकी जान चली जाती। जी हाँ, पहले तो परिवारजनों को इस बारे में खबर नहीं होती। जब 28 वर्षीय पिंटू दास रात के वक्त जाता है सिंचाई के लिए, तो काफी वक्त तक वो घर वापस नहीं आता। एक निर्धारित वक्त तक वो सिंचाई करता है, हर रोजमर्रा की जिंदगी की तरह। लेकिन आज आने में उसे काफी लेट हो रही थी। परिवारजनों ने सोचा हो सकता है ज्यादा काम होगा, लेकिन जब परिवार के लोग वहाँ पहुँचे उस किसान के पास, तो उन्होंने देखा कि वो किसान जो है जमीन पर लेटा है, जमीन पर पड़ा है। तो लोगों ने सोचा, लोग घबरा गए, उनके लगा कि आखिर ये क्या हो गया उन्हें। जब लोग गए उनके पास तो उन्हें पता चला कि वो अनकॉन्शियस है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है, अनकॉन्शियस है। तो जब गांव वालों ने, परिवार वालों ने उन्हें जब ले गए अस्पताल में, तो अस्पताल के लोगों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एक किसान की मौत पे लोगों को ऐसा लगता होगा कि ये तो 2 ही दिन होता है, पर क्या आप जानते हैं, अगर मैं आपको हिंदुस्तान टाइम्स के एक डेटा के बारे में बताऊं, तो किसान की जो मौत है, ये आमतौर पे, ऐसा नहीं कि आमतौर पे 2021 टाइम्स ऑफ इंडिया के एक रिपोर्ट में ये पता चला है कि हर दिन 30 किसानों की मौत होती है। जी हाँ, हर दिन 30 किसानों की मौत होती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ बाकी वजहों की बात अगर हम ना करें, तो हर दिन 30 किसानों की मौत सिर्फ
इलेक्ट्रिक शॉक से लगती है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक शॉक से हर दिन 30 किसानों की मौत होती है। ये मैं नहीं, ये आपको मैं बता रही हूँ कि 23 में 2021 की एक रिपोर्ट जो टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित किया गया था, उसी में ये जो है इस रिपोर्ट के इस डेटा के अनुसार हर दिन 30 किसानों की मौत होती है और हर साल 11,000 किसानों की मौत होती है। अगर इसी तरह चलता रहा तो आज हमें अनाज की जितनी दुविधाएं सहनी पड़ रही है, शायद उससे ज़्यादा सहना पड़े। अब ये जब जांचकर्ताओं ने जांच किया तो अब तक इस बारे में कोई खुलासा नहीं हुआ है कि आखिर जो उनकी जो मौत थी किस कारणवश हुई। क्या वो कोई मशीन एरर था, ह्यूमन एरर था, तकनीकी प्रॉब्लम थी, इन सारी चीज़ों का पता अब तक नहीं लग पाया है। लेकिन लोग किसान जो है आजकल ज़्यादातर निर्भर भी रहते हैं इलेक्ट्रिक मशीनों पर, क्योंकि वो काम आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आजकल के दिनों में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, हम अगर मशीनों की बात करें तो आजकल के हर लोग मशीनों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है, जो कि बहुत ही टाइम को सेव करने के लिए, सुविधा देने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी होता है। अगर हम माने तो बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है। लेकिन अगर उसी अनाज को दिन दिन चलाने के लिए, अनाज के लिए और भी कामों के लिए अगर हम इस तरह से निर्भर होने के बाद अगर ऐसी मौतें होती रहे तो कोई भरोसा नहीं कर पाएगा मशीनों के ऊपर, जो शायद इतनी सारी खबरों के बाद रोज 30 किसान की मौत होती है। इन सारी चीज़ों को सोचकर लोग जो है कभी कभी जो है खुद से श्रम करना पसंद करते हैं किसान, और जो है मशीनों से उन्हें भी डर लगता है। तो ये था आज का मेरा रिपोर्ट, और ये थी आज उनसे जुड़ी बातें, उनसे जुड़ी फैक्ट्स और उनसे जुड़ी उनकी दिन की कहानी, जो हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हमारे देश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिनके कारण हमें अनाज मिलती है, जिनके कारण, जिनके श्रम के कारण, जिनके सारा दिन की मेहनत, धूप, पसीने हो या फिर कोई भी चीज़, हर आपदा में जो है उन्होंने हमारा साथ दिया है। तो ये सारी चीज़ें जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? जब भारत इतनी प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है, हर देश इतनी प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आखिर किसानों की मौत क्यों हो रही है, वो भी एक दिन में 30 किसान? एक काफ़ी बड़ा और काफ़ी अहम मुद्दा है, इस पे गौर करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी आज की रिपोर्ट हमारी द लोकल जर्नलिस्ट की तरफ से। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हर मुश्किल, हर दुविधाओं को लोग तक पहुंचाना, तो इस पे ध्यान देने की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी आज की रिपोर्ट। मैं आपके साथ नौशबा खान, कैमरा पर्सन बिराज चौकरुद्दी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।